21 और 22 जून का समय आपके लिए कैसा रहेगा। दैनिक राशि फल के वीडियो में मैं आपको इन 2 दिनों के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले पंचांग बताऊंगा, शुभ अशुभ समय बताऊंगा, दिशाशूल बताऊंगा, इन 2 दिनों में किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है, कौन से समय में शुभ काम करना है, कौन से समय में नहीं करना है, तिथि बताऊंगा, सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा प्रत्येक राशि वालों के लिए समय कैसा रहने वाला है 2 दिनों का, क्या कहता है चंद्रमा का गोचर, इस पर चर्चा करूंगा। मैं आपको बता दूं कि ये एक सामान्य राशिफल है जो चंद्र राशि पर में आधारित है। इसको आप अपने वैसे जन्म राशि, नाम राशि, जन्म लग्न किसी भी चीज से देख सकते हो। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है केना जी, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्भा गणी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 21 और 22 तारीख के पंचांग को जाने। 21 तारीख को 10वीं तिथि 7:21 सुबह तक है, उसके बाद एकादशी तिथि हो जाएगी और अश्विनी नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है, शनिवार का दिन है, सूर्योदय 5:23 AM में और चंद्रमा मेष राशि में है। शुभ समय की बात करूं अभिजीत मुहूर्त की तो 11:44 AM से 12:50 PM तक का है और राहु काल 8:53 AM से 10:37 AM तक और दिशाशूल पूरब दिशा की तरफ है। 22 तारीख को देवी और सज्जनों द्वादशी तिथि, भरणी नक्षत्र, रविवार का दिन, चंद्रमा मेष राशि में, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:54 AM से 12:50 PM तक, राहु काल 5:37 PM से 7:32 PM तक और दिशाशूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी है। हमने जब जब दिशाशूल बताया है आप समझ लें कि इन दोनों दिनों में उस दिशा की यात्रा वर्जित है, नहीं करनी है। हमने दोनों दिनों में जो अभिजीत मुहूर्त बताया है ये समझ लें कि इन दोनों दिनों का ये शुभ समय है, इस समय में आप कुछ अच्छा काम कर सकते हो। हमने जो राहु काल बताया है उसमें कुछ नव काम, नया काम, अच्छा काम शुरू नहीं करें तो बढ़िया है। हमने जब आपको यही बताया नक्षत्र, ये तिथि जो बताई आपकी, तो ये समझ लें कि एकादशी तिथि है 21 तारीख को, तो चाहे आप व्रत कर सकते हैं और 22 तारीख को द्वादशी तिथि। आइए अब चर्चा को आरंभ करें कि 21 और 22 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मेष राशि से ही चर्चा को मैं शुरू करना चाहूंगा। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में ही चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि इस समय में आपको सुख और आनंद की प्राप्ति के बहुत सुंदर योग है। किसी प्रकार की बीमारी है, कोई टेंशन है तो उससे आपको राहत मिलेगी। उत्तम भोजन, वस्त्र और शैया सुख के प्राप्ति का योग है। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा। उपहार और धन प्राप्ति के भी बड़ा सुंदर और सुखद योग मैं डॉक्टर राजा मिश्रा देख पा रहा हूं। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि इन 2 दिनों में कुछ शारीरिक तौर पर में कष्ट, कुछ परेशानी के योग भी मैं देख पा रहा हूं। विशेष करके आंखों के रोग आपको ज्यादा परेशान कर सकते हैं। धन और मानहानि के भी योग दिखाई दे रहे हैं। संतान का सहयोग प्राप्त होता हुआ इस समय में इन 2 दिनों में बहुत कम अथवा नहीं दिख पा रहा है। मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, खर्चा अधिक हो सकता है। इस समय में आप अपने शक्ति का दुरुपयोग करके उन्मत्त बैल की तरह अपनी ऊर्जा का आप नाश कर सकते हैं, ऊर्जा को बर्बाद कर सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि आपके आमदनी में इन 2 दिनों में कुछ वृद्धि के योग है। बिजनेस व्यापार में कुछ लाभ भी मिलेंगे। संतान से सुख प्राप्ति का योग है। उत्तम भोजन समय पर मिलने के बहुत सुखद और सुंदर योग मिथुन राशि वालों के लिए मैं देख पा रहा हूं। दोस्तों के साथ हास्य प्रयास का अवसर मिलेगा। स्त्री सुख का भी योग मैं देख रहा हूं। स्त्री के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रफुल्लित मन महत्वाकांक्षा पूर्ति की ओर जो है सो अग्रसर हो रहा है। स्त्री पक्ष से लाभ मिलेंगे और तरल पदार्थ से आय की संभावना भी अनुभव हो रही है। देवी और सज्जनों,
कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि अभिष्ट कार्यों में आपकी सिद्धि होती हुई मैं देख पा रहा हूं। सभी काम आसानी से सरलता पूर्वक पूर्ण होता हुआ भी कर्क राशि वालों के लिए देख रहा हूं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। धन और सम्मान की प्राप्ति के भी योग कर्क राशि वालों के लिए देख पा रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति के अवसर और उच्चाधिकारी जो है, हायर लेवल के जो अधिकारी हैं, वो आपसे प्रसन्न होते हुए अनुभव कर रहे हैं। उत्तम गृह का सुख भी निश्चित तौर पर मैं आपको मिलता हुआ मैं इन 2 दिनों में देख पा रहा हूं। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। इस समय में बिजनेस व्यवसाय में सिंह राशि वाले नुकसान होगा। संतान से मतभेद की स्थिति सामने आएगी और आपका स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा। पेट से संबंधित कोई शिकायत सामने आ सकती है, जैसे हैजा, निमोनिया और उल्टी, दस्त, अपच इत्यादि आपको परेशान कर सकती है। भाग्य का साथ कम मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। दुश्मन परेशान कर सकता है और कहीं से कुछ समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि वाले कन्या राशि वालों की अगर बात करूं तो कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि इस समय में अपच की शिकायत सामने हो सकती है। सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या सामने आ सकती है। छाती के रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद और मानसिक कलेश जो है आपको परेशान कर सकता है। नियत समय पर मैं अच्छा भोजन प्राप्त होता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूं। कन्या राशि वाले इस समय में मैं अचानक से किसी प्रकार के कष्ट को आपकी तरफ आता हुआ देख पा रहा हूं और धन का भी कुछ नुकसान हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि धन का लाभ मिलेगा। जातक को पर्याप्त काम सुख, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के योग बनेंगे। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं सिद्ध होंगी। वाणिज्य और व्यवसाय में भी खूब लाभ मिलेगा। उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ के साथ शयन सुख की प्राप्ति का भी बड़ा सुंदर योग बन रहा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाहन और ख्याति की प्राप्ति के भी बहुत सुखद योग बन पा रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि आपको विशेष तौर पर में धन लाभ का योग जो है सो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यश और आनंद की प्राप्ति के भी बहुत सुखद योग वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं देख पा रहा हूं। महिलाओं से संपर्क बढ़ेंगे। अपने घर में सुख प्राप्ति का योग बनेगा। शत्रु पराजित होंगे। रोग का नाश होगा, परंतु खर्चा अधिक होता हुआ मैं अनुभव कर रहा हूं। धनु राशि वालों के लिए 5वें भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि यात्रा में कष्ट और दुर्घटना की संभावना भी हो सकती है। कार्य में सफलता मिलता हुआ कम प्रतीत हो रहा है। मन में अशांति आ सकती है। धन का नुकसान हो सकता है। पेट में जलोदर आदि रोगों की संभावना है। काम वासना में वृद्धि देखने को मिलेंगे और उचित सलाह देता हुआ इस समय में आप किसी को प्रतीत नहीं हो पा रहे। मकर राशि वालों के लिए 4थे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि स्वजनों से विवाद का योग। अपने ही लोगों से लड़ाई झगड़ा हो सकती है। चिंता ज्यादा परेशान कर सकती है। मन चित्त चंचल रह सकता है। छाती में विकार की समस्या, भोजन का सही समय पर नहीं मिलना और नींद में भी कुछ बाधा के योग मैं अनुभव कर रहा हूं। जल और स्त्री जाति से भी कुछ भय के योग है। समाज में अपमान का भय और स्त्री सुख में भी कुछ कमी के योग मैं देख पा रहा हूं। मकर राशि वाले कुंभ राशि वाले कुंडली के 3रे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि धन प्राप्ति के योग, वस्त्र आदि का सुख मिलना, स्वास्थ्य का अच्छा रहना और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का योग कुंभ राशि वालों के लिए ये बना रहा है। मन प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। बंधुजनों से लाभ, व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेंगे और भाग्य में भी वृद्धि के योग बहुत अच्छे तरीके से मैं कुंभ राशि वाले देख पा रहा हूं। बात करूंगा मीन राशि की, राशि चक्र के अंतिम राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 2रे भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शा रहा है कि मानसिक तौर पर मैं असंतोष परेशान कर सकता है।
कुटुंब से संबंध खराब हो सकते हैं, आंख से संबंधित पीड़ा या कोई अन्य रोग भी आपको परेशान कर सकता है। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, इस समय में अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में भी बाधक योग है। कार्यों में असफलता मिल सकती है, पाप कर्मों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है और विद्या में रुचि की भावना भी जागृत हो सकती है। तो देवी और सज्जनों, कुछ इस प्रकार के योग जो है सो बनते हुए सभी राशि वालों के लिए प्रतीत हो रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि ये एक सामान्य राशिफल है। विशेष 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा का जांच करवाना अति आवश्यक है। जो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेजेगा, उसको मैं जरूर बताऊंगा कि उसके भाग्य में क्या है, वो भी बहुत मिनिमम उचित शुल्क के साथ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे और राम।